Give a brief account of erythropoietin EPO. Recombinant human erythropoietin RHU EPO and darbepoetin alpha. What are the ectopic sources of EPO? ठीक है, सो ये हम पढ़ रहे हैं डिजीज ऑफ ब्लड के ऊपर। ठीक है, सो एरिथ्रोपोइटिन मतलब इसको ईपीओ बोला जाता है। एरिथ्रोपोइटिन को शॉर्ट फॉर्म में ईपीओ बोला जाता है। सो ईपीओ इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36,000 डाल्टन होता है। It is primarily produced by the juxtatubular interstitial cell of the renal cortex। ये प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? इसको प्रोड्यूस कौन करता है? ईपीओ को। जक्स्टाट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल रेनल कॉर्टेक्स। तो रेनल कॉर्टेक्स ये करता है। रेनल कॉर्टेक्स का जो जक्स्टाट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल वो ये सब करता है। ठीक है, नाउ कमिंग of the renal cortex in fetus, liver is the primary site of production of EPO। तो अगर हम डिटेल में और पढ़ेंगे तो इन फिटस liver is the primary site of production of EPO। ठीक है, हाइपोक्सिया इज मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर EPO। हाइपोक्सिया is the most potent stimulus for EPO production। हाइपोक्सिया जो होता है is the most potent stimulus हाइपोक्सिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट स्टिमुलस होता है फॉर EPO प्रोडक्शन। Kidney respond to hypoxia by increased production of EPO। kidney respond to hypoxia kidney respond to hypoxia by increased production of EPO। चलेगा। Another important stimulant is the presence of anemia। Another important stimulant is the presence of anemia। EPO stimulate erythropoiesis by acting on
erythropoietic stem cell stimulating their increased proliferation. It may also protect neuronal cell from noxious stimuli. EPO स्टिमुलेट ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ईपीओ स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस POIE poiesis erythropoiesis by acting on erythropoietic stem cell stimulating their increased proliferation. Stimulating their increased proliferation. It may also protect neuronal cell. It may also protect neuronal cells from noxious stimuli. Ectopic sources of EPO are given in the table. Ectopic sources of EPO are given in following table. So what are the ectopic sources? So यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एक्टोपिक, ठीक है। एक्टोपिक सोर्स ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। तो हेडिंग देंगे तो उसके अंदर अच्छे से लिखेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी। दूसरा होता है सेरेबेलर हेमांजियोब्लास्टोमा। सेरिबेलर BELLAR हेमा HEAMA हेमांजियोब्लास्टोमा यूटेराइन फाइब्रोमा यूटेराइन फाइब्रोमा रेनल कार्सिनोमा
रेनाल कार्सिनोमा, रेनाल कार्सिनोमा, हेपाटोमा, 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 फियो, PHA, फाइयो, फियो, क्रोमोसाइटोमा, क्रोमोसाइटोमा, ठीक। दीज आर द एक्टोपिक सोर्सेस ऑफ ईपीओ, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर पढ़ा था एक जगह पर ईपीओ स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस बाय एक्टिंग ऑन एरिथ्रोपोएटिक स्टेम सेल स्टिमुलेटिंग देयर इंक्रीज्ड प्रोलिफरेशन। तो एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन एंड इट एक्शन क्या कैसे होता है? एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोएटिन POIE, पोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन, ठीक है। तो पहले क्या होगा आप सभी को पता है, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस ऑफ ईपीओ। तो ईपीओ होता है एंड ईपीओ कहाँ पर ये होता है? किडनी में होता है। तो हाइपोक्सिया क्या करेगा? इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस ऑफ ईपीओ प्रोडक्शन। किडनी रेस्पॉन्ड टू हाइपोक्सिया बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ईपीओ। सो हाइपोक्सिया, किडनी रेस्पॉन्ड करेगा हमेशा हाइपोक्सिया को। उसके बाद क्या होगा? एरिथ्रोपोएटिन ये होगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन, उसके कारण क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगा, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगा। एरिथ्रोपोइसिस अगर इंक्रीज होगा तो हेमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, हेमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। हेमोग्लोबिन इंक्रीज अगर होगा तो रिडक्शन इन हाइपोक्सिया होगा, रिडक्शन इन हाइपोक्सिया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हमारे लिए क्या था? गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एरिथ्रोपोएटिन ईपीओ, recombinant human erythropoietin, that is RHU EPO, and darbepoetin alpha. What is the ectopic sources of EPO? So EPO एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 36,000 डाल्टन होता है। इट इज़ प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय जुक्स्टा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द रेनल कॉर्टेक्स। मतलब आपका किडनी, रेनल वार्ड आ गया मतलब किडनी। इन फिटस लिवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईपीओ। जब भ्रूण अवस्था में कोई रहता है तो वहाँ पर लीवर होता है प्राइमरी साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईपीओ। बट प्राइमरी अगर भ्रूण को अगर छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर जो प्रोड्यूस होता है वो जुक्स्टा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल, एंड ये सेल किसका पार्ट है? रेनल कॉर्टेक्स। मतलब रेनल कॉर्टेक्स का
जो जक्स्टा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल है ये प्राइमरीली प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन को। चलेगा, एरिथ्रोपोइटिन को ये करता है। सो हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस। हाइपोक्सिया जो होता है वो बहुत पोटेंट स्टिमुलस होता है फॉर ईपीओ प्रोडक्शन। ईपीओ प्रोडक्शन करने के लिए, ईपीओ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने के लिए आपको हाइपोक्सिया चाहिए। ठीक है, किडनी रेस्पॉन्ड टू हाइपोक्सिया। किडनी क्या करेगा? हाइपोक्सिया को रेस्पॉन्ड करेगा बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ईपीओ। जब ये रेस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा? ईपीओ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अनदर इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इज द प्रेजेंस ऑफ अनेमिया। अनेमिया भी क्या करता है? इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट के हिसाब से काम करता है। ईपीओ स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। ईपीओ क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा एरिथ्रोपोइसिस को बाय एक्टिंग ऑन एरिथ्रोपोएटिक स्टिम सेल। एरिथ्रोपोएटिक स्टिम सेल एक्टिंग करिकरी से एरिथ्रोपोइसिस को कौन करिवो? इन स्टिमुलेट कर दबो। सो स्टिमुलेटिंग देयर इंक्रीज्ड प्रोलिफरेशन, जिसके कारण क्या होगा? प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगा। It may also protect neuronal cell from the noxious stimuli. Ectopic sources of EPO are given in the following table. So ectopic sources of EPO में क्या आएगा? पॉलीसिस्टिक किडनी आएगा, सेरिबेलर हेमांजियोब्लास्टोमा, यूट्राइन फाइब्रोमा, रेनल कार्सिनोमा, हेपाटोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। नाउ एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन। तो हाइपोक्सिया क्या करेगा? किडनी रेस्पॉन्ड करेगा हाइपोक्सिया को, जिसके कारण एरिथ्रोपोएटिन होगा। एरिथ्रोपोएटिन होची गोटे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 36,000 डाल्टन होता है। ये प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? जक्स्टा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द रेनल कॉर्टेक्स। चलेगा, तो हाइपोक्सिया किडनी, देन एरिथ्रोपोएटिन होगा, देन एरिथ्रोपोएटिन अगर होगा तो एरिथ्रोपोइसिस होगा, देन उसके फलस्वरूप क्या होगा? हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, देन हेमोग्लोबिन बढ़ने से रिडक्शन इन हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया में क्या होगा? रिडक्शन होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।